कि पुतिन अपने होटल रूम से बाहर नहीं आ रहे थे और वो कह रहे थे कि जी शहबाज शरीफ साहब नाराज हो गए हैं तो मैं कैसे बाहर आऊं, इसलिए कि उनको पता लग गया है कि रशिया और भारत के टर्म्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। उसी वजह से जी शहबाज शरीफ साहब को ये स्टेटमेंट मजबूरी में देना पड़ा और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं है कि अगर रशिया और भारत के टर्म्स हो जाते हैं, लेकिन आप हमसे भी दोस्ती कर लीजिए, कुछ हमारी भी मदद कर दीजिए। I know and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. और देखिए इस बार उन्होंने भी जो है ना वो सूट का कलर कुछ और रखा ताकि एकदम अलग से दिखाई दे। जैसे आपको याद है ना, लास्ट टाइम हमने आपको मोदी जी दिखाए थे जो कि एससीओ में गए थे, तो मोदी जी ने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना था और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऐसे ही चले गए थे, मतलब जो आम ब्लैक ब्राउन या ग्रे सूट पहनकर, और फिर कॉर्नर में खड़े थे तो दिखाई भी नहीं दे रहे थे। तो इस बार यकीनन उन्होंने मोदी जी से ये आइडिया लिया होगा कि जो लोग सब लोग जो कलर पहनने हो वो कलर बिल्कुल नहीं पहनना, और उन्होंने इसीलिए ये व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर का, या कह लीजिए जो भी जिसको जो कलर पसंद है वो समझ ले, जो शहबाज शरीफ साहब ने पहना है उस कलर का जी उन्होंने सूट पहना और उसके बाद वो पहुंच गए। वैसे भी मेरा ख्याल है कि इससे पहले जो उन्होंने ब्लैक सूट पहना था उसके ऊपर जी इंडियन मीडिया बहुत बातें बना रहा था और उनका कहना ये था कि जी आपके प्राइम मिनिस्टर की जो ट्राउजर है वो जो है थोड़ी और लंबी होनी चाहिए थी, बैठने से आपने देखा कि जरा ऊंची हो गई। तो जी उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान में फ्लड आया और हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना में रहकर भी अपने लोगों के साथ महसूस करना चाहते थे। वो चाहते थे लोगों को लगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आज भी हमारे साथ है, इसीलिए उन्होंने ऊंची पैंट पहनी थी। जैसे आपको पता है ये फ्लड आ जाए या कहीं किसी घर में पानी घुस जाए तो आपको पता है कि थोड़ी ट्राउजर और जो है ऊंची करके और फिर वाइपर लेके काम किया जाता है। तो जी ऐसा कुछ फीलिंग जो है वो देना चाह रहे थे। और वैसे भी मुझे कई लोगों ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कई जबानों में बात करनी आती है, यानी वो हर जबान में मांग सकते हैं। ये टैलेंट है, इसी वजह से उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और मेरे ख्याल है जिस वक्त वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे उस वक्त ही हमारे जो भाई लोग हैं उन्होंने उनका ये टैलेंट जो है वो समझ लिया होगा कि भाई इनको तो रशियन भी आती है, इनको तो चाइनीज भी आती है, इनको तो अरेबिक भी आती है, इनको तो इंग्लिश भी आती है, इनको तो पंजाबी भी आती है, बहुत सी जबानें आती हैं। लेकिन बात सारी ये कि यकीनन यही सोचकर शहबाज शरीफ साहब को रखा गया होगा कि जी हर जबान में ये भी कह सकते हैं कि कुछ दे दो और ये भी कह सकते हैं कि वापस बाद में कर देंगे। तो बहरहाल अब इस किस्म की चीजें जो है उसको कहा जा रहा है, हमारे यहाँ जो हमारे इंडियन दोस्त हैं वो इसको कटोरा डिप्लोमेसी का नाम दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि कटोरा डिप्लोमेसी का क्या मतलब है। मतलब आप लोग कुछ भी बोलेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर को, आप लोग लेके बताएं, तब ना आपके प्राइम मिनिस्टर को तो आने भी नहीं दिया इवेंट में शी जिनपिंग ने, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को हर जगह रखा हुआ था। लेकिन हाँ, कई चीजों में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी और भी कई बातें चल रही हैं इस इवेंट में, और उन्होंने ये भी कहा है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को रूस के भारत से ताल्लुकात पर कोई एतराज नहीं है। यानी कि उन्होंने साफ साफ बताया, इसलिए कि मैंने सुना है कि पुतिन अपने होटल रूम से बाहर नहीं आ रहे थे और वो कह रहे थे कि जी शहबाज शरीफ साहब नाराज हो गए हैं तो मैं कैसे बाहर आऊं, इसलिए कि उनको पता लग गया है कि रशिया और भारत के टर्म्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। उसी वजह से जी शहबाज शरीफ साहब को ये स्टेटमेंट मजबूरी में देना पड़ा और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं है कि अगर रशिया और भारत के टर्म्स हो जाते हैं, लेकिन आप हमसे भी दोस्ती कर लीजिए, कुछ हमारी भी मदद कर दीजिए। हम भी तो भारत के पड़ोस में ही रहते हैं और पहले हम भारत का हिस्सा ही थे, बाद में हम साइड पर हो गए, लेकिन आप हमारी भी मदद कर सकते हैं और आपके रशियन ऑयल और जो भी सामान आप देते रहते हैं उसमें हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं। यकीनन शहबाज शरीफ साहब यही बताना चाह रहे होंगे, लेकिन जाहिर है हमारे कुछ लोग जो इस वक्त गवर्नमेंट के पीछे पड़े हुए हाथ धोकर उन्होंने जी कह दिया कि जी बस शहबाज शरीफ साहब ने तो ऐसे कहा जैसे पुतिन जो है वो इनकी बात सुनने के लिए, इनकी परमिशन लेने के लिए ही बैठे थे कि जी मैं भारत से बात कर लूं या ना कर लूं। लेकिन पुतिन से मुझे एक चीज और याद आई कि अभी रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने जी कान में जो है एयरफोन लगाने की कोशिश की और उसके बाद उनसे लगाया नहीं गया और किसी तरीके से फिर पुतिन ने बताने की भी कोशिश की, रशियन प्रेसिडेंट उन्हें समझाते रहे। और इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब हो जो इमरान खान के जमाने में आए थे, या फिर कह लीजिए कि
शहबाज शरीफ साहब सभी के साथ ये तमाशा और ये नौटंकियां हमारे यहाँ चलती रहती हैं, लेकिन अजीब बात ये कि इनकी टीम या इनके साथ जो लोग जाते हैं वो इन्हें बिल्कुल नहीं बताते कि सर आपने ये किस तरीके से इस्तेमाल करना है और क्या बात करनी है। लेकिन बहरहाल बात हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम आपको ये भी बताते चलें राना सनाउल्लाह साहब की। जी, राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये है कि जो आजकल हमारे फील्ड मार्शल हैं, यानी कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं, जिन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल भी बना लिया है, वो जी 2027 तक रहने वाले हैं। वाह वाह वाह! अभी तो लोग कह रहे थे कि वो नवंबर में रिटायर हो जाएंगे, अभी तो लोग कह रहे थे कुछ ही दिन के मेहमान है, और अब राना सनाउल्लाह साहब ये बता रहे हैं कि वो अभी 2027 तक यही है। यानी कि जिस दिन पाकिस्तान में हमारे ये जो भाई लोग हैं इन्होंने अपनी एक्सटेंशन लेनी बंद कर दी, भाई लोग ने पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना बंद कर दिया, भाई लोग ने अपने काम से काम रखा, सिक्योरिटी को देखा, उस दिन पाकिस्तान में जरूर कुछ बेहतर होगा, पाकिस्तान जरूर प्रोग्रेस करेगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हाल की मुलाकात में एक दिलचस्प बयान सामने आया है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से साफ कहा, हमें भारत और रूस की दोस्ती से कोई समस्या नहीं है, बल्कि हम भी आपके साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। सुनने में तो ये कूटनीतिक लहजा लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसे बिल्कुल अलग तरह से देख रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान दरअसल रूस से दोस्ती की भीख मांग रहा है। जरा सोचिए, रूस जो आज भारत का सबसे मजबूत रणनीतिक और ऊर्जा साझेदार है, उसके सामने पाकिस्तान ये जताने में लगा है कि देखो हमें ऐतराज नहीं, हमें भी साथ ले लो। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि हर ताकतवर देश के सामने कप लेकर खड़ा नजर आता है। पहले IMF, फिर खाड़ी देश और अब बारी रूस की। सवाल यह है कि क्या रूस, जो भारत के साथ दशकों पुराना मजबूत रिश्ता रखता है, पाकिस्तान को उसी बराबरी में देखेगा? शायद ही संभव हो। असलियत यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारी कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। देश के हालात ऐसे हैं कि सरकार को हर दूसरे तीसरे महीने कहीं ना कहीं से मदद मांगनी पड़ती है। ऐसे में रूस जैसे देश से व्यापार की गुहार लगाना समझ में आता है, मगर दुनिया देख रही है कि यह सिर्फ कूटनीतिक बातचीत नहीं, बल्कि एक और कठिनाई का इकरार है। अब देखना यह होगा कि रूस इस पहल पर कैसे रिएक्ट करता है। क्या पुतिन पाकिस्तान को कोई हाथ देगा, या फिर भारत रूस की साझेदारी इतनी गहरी है कि पाकिस्तान को फिर सिर्फ इंतजार और बयानबाजी ही करनी पड़ेगी? फिलहाल पाकिस्तान के PM का यह बयान चर्चा में है। कुछ लोग इसे व्यावहारिक कदम मान रहे हैं, लेकिन ज्यादातर का मानना है कि ये फिर वही कप कहानी है, यानी हर जगह जाकर मदद मांगने की कोशिश। आपका क्या बनता है कि आप मोदी साहब से सवाल करें? दुश्मनों से कौन सवाल करता है? आपका क्या है कि आप व्लादिमीर पुतिन से सवाल करें? व्लादिमीर आपका क्या लगता है? वो आपके उसके कौन से रिलेशन? आपने तो जिहाद करके टूट पंज दिता, उनका जो कंट्री है उसको लीरो लीर कर दिया था। तो बात क्या है? गिला आपको होना चाहिए शी से, मतलब कि शी भी उनके साथ रल मिल गए। उसके बाद हमें कोने में नजर आया कि जी शी खड़े होके, और वो भी उसी तरह हाथों में हाथ डाले खड़े हैं। 2 के बजाय 3 हो गए भाई साहब, 2 के बजाय 3 हो गए। तो असल में तो गिला बनता है शी से कि वो अपने हैं। वो कहते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशीमन पे बिजलियां। तो अपनों ने नशीमन पे वो बिजलियां गिराई हैं कि जो शी है, प्रेसिडेंट शी, वो भी उनके साथ खड़े हो गए जाके। बल्कि वो नहीं खड़े हुए, व्लादिमीर और मोदी गए हैं शी के पास, हाथों में हाथ डाले, घूमते फिरते वो पहुंचे शी के पास। उन्होंने कहा आ जाओ जी, जरा खड़े होके जरा जो ये ट्रम्प के खिलाफ इन्होंने बनाया है अलायंस, जरा उसमें जो है हम बातचीत कर लें अपनी। ये हुआ। अब एक तरफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब क्या करते, देखिए गिला मैं क्यों कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही, मतलब मेरा मतलब है कहने का कि जो गिला है आपको कोई कंप्लेन है, आपको कोई बड़ी शिकायतें हैं, तो आपको वो शिकायतें जो है वो होनी चाहिए किसके साथ? शी के साथ, क्योंकि प्रेसिडेंट शी का बनता था कि आपके साथ हाथों में हाथ डाल के फिरते। ठीक है, वहां पे जिस तरह मोदी और पुतिन फिर रहे हैं, तो क्या शी और शहबाज नहीं फिर सकते थे हाथों में हाथ डाल के? समंदर से गहरी, शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती कहाँ गई भाई साहब?
कहाँ गई? वो तो उनके साथ मिल गए जाके, देख ही नहीं रहे। मतलब अपने पुराने दोस्तों की तरफ, पुराने यारों की तरफ देखा ही नहीं। मैं तो ये देख के हैरान। तो फिर इसमें हम दूसरों से गिला क्या करें? लेकिन ये बड़ी बुरी बात है, मैं इसको कंडेम करती हूँ। ये जो बिला वजह मजाक उड़ा रहे हैं आप। देखिए आप मुझे बताएं, व्लादिमीर पुतिन भागकर हाथ मिलाएगा शहबाज शरीफ से, या शहबाज शरीफ हाथ मिलाएगा भागकर उनसे? हकीकत जानकर करना चाहिए ना, जो रियलिटी है उसको मद्देनजर रखना चाहिए। हाँ, वो कह रहे हैं देखिए पीएम शहबाज शरीफ वाज लुकिंग क्यूट इन एससीओ मीटिंग, बेस्ट विशेस, देखिए ही वाज लुकिंग क्यूट, यूं करके खड़े थे और वो देख रहे। अच्छा, मैंने देखा, सबने ही देखा खैर, जब वो पुतिन और मोदी जा रहे हैं तो वो उनकी तरफ उन्होंने इस तरह नहीं देना, उन्होंने मुंह उनका उसी तरफ था, लेकिन वो यूं करके ना, यूं टेढ़ी आंखों से देख रहे थे उनको कि देखो ये जो है ना, ये जरूर जो नरेंद्र मोदी है इसके कान में ना, पुतिन के कान में कुछ पाकिस्तान के खिलाफ कह रहा है, कोई से पढ़ा रहा है, कोई से पट्टी पढ़ा रहा है कि अब ये करना है। वैसे ये तो हम बातें कर रहे हैं, देखिए बात सुने, हो भी सकता है वैसे कोई ऐसी ही बात कर रहे हैं कि जी ये जो है, ये डिक्लेरेशन में जो उसको कंडेम किया है पहलगाम को, तो ये वाली बात ही हो रही हो, क्या पता क्या बात है। वैसे जो जाफर एक्सप्रेस को भी कंडेम कर दिया है, लेकिन देखिए सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि हाथों में हाथ डालकर वहां पर कौन कौन फिरा है एक दूसरे की, पुतिन, मोदी और शी। तो आपको गिला करना चाहिए शी से, पायन कितने कल्ले जा रहे हो तुसी, सानू नहीं लेके जा रहे नाल, हम कहाँ जाए? मुंह उठा के हम खड़े हैं, कोई पूछ नहीं रहा। ये कोई बात है? बिल्कुल बड़ी गलत बात है, मैं इसको नहीं मानती। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो ये सब कुछ देखकर फील्ड मार्शल पहुंच गए चाइना। उन्होंने कहा ऐसी कितना सी ए तानू लिफ्ट नहीं करा रहे, वेखो तो सही मैं केड़ा मंत्र पढ़ना। उन्होंने कहा तुम ठहर जाओ, वो जो मंत्र पढ़ा है ना इन्होंने यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, उन्होंने कहा मैं यही मंत्र ऐसा पढ़ूंगा, ऐसा फूंकूंगा कि इनके सारे पंडित जो है ना वो एक तरफ और मेरा एक मंत्र एक तरफ। तो फिर ऐसा मंत्र फूंका कि हमें पता ही चला कि जी वो पता नहीं वो कन्वेंट नहीं, कौन सा कन्वेंशन हॉल है, नहीं कोई एक जो बड़ा पुराना एक जो हॉल जहां पे मीटिंग्स होती हैं चाइना का, वहां पर फिर मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की और प्रेसिडेंट शी की। और साथ में हमने देखा वो जो पिक्चर आई हमारे सामने, बिल्कुल साइड पर बॉस भी खड़े हैं, शहबाज शरीफ के बॉस, हमारे नहीं उनके बॉस भी खड़े हैं साथ में। समझ तो आप गए होंगे। तो जी ये हुआ, लेकिन जो भी हुआ है वो बस हो गया। अब आप जो है ना वो वीडियो पे वीडियो और हाथों हाथ जो है ना वो सब कुछ चल रहा है, तो वो तो ये तो होना था। मैं आपको एक बात बता दूं, शहबाज शरीफ साहब आप जहां भी गए, जहां भी जाएंगे और वहां पे वायरल ना हो, ये हो नहीं सकता सर। उनकी हमेशा से उनकी जो है ना वो गुड लक है, सब कुछ वायरल होता है उनका, सब कुछ वायरल होता है। वो जो बात करते हैं, चाहे वो करते इस तरह, वो स्पीच जब करते थे सारे माइक गिरा देते थे, वायरल हो जाती थी वीडियो। फिर वो कहते हैं मैं अपने कपड़े बेचकर कर्जा उतारूंगा, वो वायरल हो गई। कपड़े बेच के कर्जा, तो आज तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा कपड़े बेच के किसने उतारा, वो वायरल हो गई। फिर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कि मैं आपको बताते तो रही हैं। अच्छा, अब देखिए मेरी बात सुने, उनकी दोस्ती है शहबाज शरीफ साहब जो ना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट पुतिन, उनकी दोस्ती बड़ी है। कैसे वाला? आपको याद होगा वो गए थे जब लास्ट टाइम, वो माइक बार बार गिर रहा था तो वो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे उनकी तरफ देख के। पुतिन है कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब आराम से कोई कर ले, पजल होने की जरूरत नहीं है, मैं आपका दोस्त हूँ, कोई फिक्र की बात ही नहीं, फिक्र निश्ता। तो फिर जो है ना उनकी बड़ी पुरानी दोस्ती है, इसलिए वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा हाँ जी, वो देख रहे थे, उन्होंने कहा पुतिन किसी तरह हाथ लग जाए मेरे, मोदी से कहीं अलग हो जाए सही ये 1 मिनट को, फिर देखो मैं कैसे पकड़ता हूँ इसको। उन्होंने कोशिश अपनी सी बड़ी की, ये क्या कम बात है। अच्छा, किसके लिए कोशिश कर रहे थे? वो अपने लिए तो नहीं कर रहे थे ना, अपने कंट्री के लिए कर रहे थे ना, मुल्क के लिए कर रहे थे ना, पाकिस्तान के लिए कर रहे थे ना कोशिश उनसे बात करने की। अपने क्या, उन्होंने उनसे उनका कोई सूट थोड़ी उधार मांगना था पुतिन से कि वो अपने लिए उनसे मिल रहे हो। वो तो इसलिए मिल रहे थे कि भाई चलो जरा बातचीत करते हो। कहते हैं कि मोदी की बातों में नहीं आना तुमने प्लीज। लेकिन ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि क्या मेरा गम है और तन्हाई, कुछ इस तरह की सिचुएशन थी वो जो गानों में और फिल्मों में वही हालात थे। तो जी हर कोई अब वो वीडियो चला रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि जी जो है ना वो अकेले खड़े हैं और ये हो रहा वो हो रहा है वगैरह वगैरह। कोई ऐसी बात नहीं है, बाद में वो सबसे मिले जुले हैं। लेकिन गिला बनता है प्रेसिडेंट शी से, चाइना से। भाई कितने गए तुसी सानू, उनको लेकर चलना चाहिए था ना। शहबाज शरीफ को हाथों में हाथ डालकर वो फिर रहे होते, वो कहते हैं मैं हूं तुम्हारे साथ, चलो मेरे साथ। कहाँ से पैसे लेने मुझे बताओ, हम नहीं देंगे, अब हम कहेंगे दो इनको, अब तुम दो।
दोस्तों जरा सोचिए, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का नेता शी जिनपिंग और भारत के पीएम मोदी दोनों एक साथ बैठे हैं और वहां थोड़ी सी हंसी मजाक हो जाती है। बस इतना काफी है पाकिस्तान में भूचाल लाने के लिए। अब पाकिस्तानी पत्रकार गुस्से से बोले जा रहे हैं, ये क्या मजाक है, शी जिनपिंग ने मोदी के साथ ठहाका क्यों लगाया? अरे भाई ठहाका है, कोई डिफेंस डील थोड़े ही साइन कर दी। असल बात यह है कि चाइना और इंडिया दोनों दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी हैं, लेकिन डिप्लोमेसी में जेस्चर्स मैटर करते हैं। शी जिनपिंग अगर मोदी से हंसते बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि कल चाइना पाकिस्तान को छोड़ देगा, लेकिन हाँ, ये सिग्नल जरूर है कि बीजिंग को भी पता है रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इंडिया के साथ एंगेजमेंट जरूरी है। अब पाकिस्तान को समझ नहीं आता, हमारे लिए तो शी भाईजान हैं, तो फिर मोदी के साथ क्यों मुस्कुरा रहे हैं? लेकिन यही फर्क है, ग्लोबल पॉलिटिक्स पर्सनल फ्रेंडशिप पर नहीं, नेशनल इंटरेस्ट पर चलती है। चाइना का इंटरेस्ट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल पोजिशनिंग, और इंडिया उसके लिए अनअवॉइडेबल है। पाकिस्तान सोचता है सीपेक ही दुनिया का एक्सेस है, मगर असलियत यह है कि बीजिंग को दिल्ली की मार्केट चाहिए, ना कि सिर्फ ग्वादर की बंदरगाह। इसलिए पाकिस्तान के पत्रकारों का गुस्सा नेचुरल है, वो शी जिनपिंग की हंसी में अपना दर्द देख रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि दुनिया अब पाकिस्तान को नहीं बल्कि इंडिया को प्रायोरिटी देती है।